वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरी तीनों सीरीज अच्छी लगी होंगी। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था हमने, मेडिवल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मॉडर्न इंडिया। आज से हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज आर्ट एंड कल्चर। तो स्वागत है आप सभी का मेरी नई सीरीज के अंदर। आर्ट एंड कल्चर को आज हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आज पहले मैं भी आपको थोड़ा इंट्रो पार्ट देती हूँ, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से मेरे साथ पेन पेपर उठा लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मजा आएगा। बस चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करते हुए चलना है। बाकी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी इजी भी है। काफी हद तक आर्ट एंड कल्चर आप मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हो। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये हमने प्रीवियस नोट्स में पढ़ा है। तो चलिए चलते हैं, आइए मेरे साथ नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं, आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए, पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, विजुअल आर्ट, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। जैसा कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे हम विजुअल आर्ट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको हम परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे म्यूजिक, गाना गाते हैं, डांस, नाचते हैं, थिएटर, मूवीज वगैरह बनाते हैं। देन पढ़ेंगे इंडियन कल्चर के बारे में, देन कुछ मिसलेनियस। अब देखते हैं आर्किटेक्चर इन इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इज हड़प्पन आर्किटेक्चर, आज हम वही पढ़ेंगे सबसे पहले। देन मौर्यन आर्किटेक्चर, देन गुप्ता एज, आफ्टर दैट मेडिवल एज एंड देन मॉडर्न एज। तो चलिए चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कल्चर। व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? कल्चर encompasses some total of beliefs, values, custom and pattern of shared behavior। कल्चर के अंदर क्या है, किस चीज का सम है? ये अपने विश्वास, अपनी वैल्यू, अपने कल्चर का, अपने कस्टम का, अपने पैटर्न का। किस चीज का पैटर्न? शेयर्ड बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, उन सबको जो हम सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वो हमें क्या बनता है? हमारा कल्चर बनता है। इट रिप्रेजेंट अ वे ऑफ लाइफ, और ये क्या दर्शाता है? हमारे जीने का तरीका, हम कैसे जीते हैं। एंड फाइंड्स एक्सप्रेशन इन मेड ऑफ अवर थिंकिंग एंड लिविंग। और एक्सप्रेशंस को ही बताता है जो कि हमारी सोच में दिखता है, या फिर जो हम जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं, उसके अंदर दिखता है। कल्चर के भी दो कंपोनेंट्स है, पहला है मटेरियल कंपोनेंट एंड सेकेंड इज नॉन मटेरियल कंपोनेंट। मटेरियल कंपोनेंट में क्या आता है? आर्ट, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी। नॉन मटेरियल में मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, सिर्फ महसूस करते हैं, मानते हैं हम। आइडियाज, बिलीव्स, लिटरेचर, फिलोसफी, मिथोलॉजी एंड वैल्यूज ETC। चलिए अब आते हैं हम सिविलाइजेशन पे। सिविलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कल्चर विद हायरार्की एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एडवांस लेवल ऑफ फिजिकल और मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कॉम्प्लेक्स कल्चर है विद हायरार्की, इसके अंदर हायरार्की है, रैंकिंग सिस्टम है, और किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है? एक एडवांस लेवल है, किसका? फिजिकल और मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का। Civilization is progressive state of human society manifested in form of advanced state of culture and standard। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन कल्चर और सिविलाइजेशन की। अब हम पढ़ते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट क्या बोलता है? आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर एंड कैन बी डिवाइडेड एज। आर्ट किसका एक्सप्रेशन है? कल्चर का। और आर्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज टेंजिबल एंड सेकेंड इज इनटेंजिबल। टेंजिबल आर्ट में आता है फाइन आर्ट, आता है आपका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, क्वाइनेज, ETC एक्सेट्रा। इनटेंजिबल आर्ट में क्या आता है आपका? म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट इज एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, कि जो भी हमारी पुरानी रीति रिवाज है हम वो कंटिन्यू करते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। यूनिटी है, आप सबको पता है, यूनिटी एंड वैरायटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में अनेकता है। इंडियन कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन एम्फोसाइज ऑन हायर डिग्री ऑफ एसिमिलेशन एंड आइडिया ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और क्या है? सेकुलर ओरिएंटेशन है, कोई किसी को भी धर्म फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल अपील है, किस पे फोकस है? फोकस ऑन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, वो भी है। अब देखते हैं हम आगे, और क्या है? रेस्पेक्ट है एनवायरमेंट के लिए, क्रिएटर के लिए, सोसाइटी के लिए, और मोरालिटी पे हमने ज्यादा ध्यान दे रखा है। राइट कंडक्ट है, आइडिया ऑफ रिनंसिएशन है।
आई होप आपको मैंने जो ये 3 डेफिनेशन पढ़ाई है, सारा बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में पहला अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हमने एंशिएंट में ही पढ़ा है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन। ये आप सबको पता है, सबसे पुरानी और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। विच फ्लरिश इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग, और कब आई थी ये? ड्यूरिंग 3rd मिलेनियम BCE। इट बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक फेज, प्रोटो हिस्टोरिक फेज से बिलोंग करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इट वॉज मार्क्ड बाय डिस्टिंग्विश्ड टाउन प्लानिंग, इसके अंदर काफी अच्छी टाउन प्लानिंग थी, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क था, कल्चर होमोजेनिटी थी, डाइवर्सिफाइड सब्सिस्टेंट पैटर्न था। इसके फीचर्स देखते हैं। इंडिजियस कैरेक्टर, ठीक है, अर्बन कैरेक्टर था, और क्या था? रिवराइन सिविलाइजेशन थी, रिवर के पास थी, वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन था, कहां से कहां तक? इंडिया से पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक। टाउन प्लानिंग ग्रीड पैटर्न पे बेस्ड थी, मल्टी एथनिक एंड मल्टी क्लास सोसाइटी थी। एथनिसिटी में क्या था? उसका मेडिटेरियन मेन था, देन प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, देन मोंगलोइड, देन अल्पनाइड। फिर क्लास कौन कौन सी थी? इंटेलेक्चुअल, वॉरियर, ट्रेडर, कॉमनर। एडवांस क्राफ्ट ट्रेडिशन था, क्राफ्ट का भी काफी अच्छा ट्रेडिशन था। आप देखते हैं क्राफ्ट में भी कौन किस क्या क्या यूज करते थे? टेराकोटा, सेटाइट, मेटल, टेक्सटाइल्स, और उस टाइम पे कॉटन को हम क्या बोलते थे? सिंदोन। इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप याद रखना। डाइवर्सिफाइड सब्सिस्टेंट पैटर्न के अंदर क्या क्या आता है? काफी अच्छा एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, इंडस्ट्री था, और जो ट्रेड नेटवर्क था वो काफी अच्छा था, एक्सटेंसिव। वो 2 भागों में डिवाइडेड था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर काट को बोलते थे एका। एक्सटर्नल के अंदर क्या था? इंस्क्रिप्शन बेस्ड था, जो सील बेस्ड था। जो इंस्क्रिप्शन बेस्ड था उसके अंदर क्या था? सारगन ऑफ अक्कड़, लाइक दिलमोन, मागान, मेलुहा। और जो सील बेस्ड था उसमें था HC मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें 2 पार्ट थे, सूसा मीन्स उर और नोप, और HC में इधर बैंक था जिसमें डॉकयार्ड। तो ये 2 चीजों में डिवाइडेड था, फिर वो फर्दर डिवाइडेड थे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेटलमेंट एंड टाउन प्लानिंग। कहाँ की? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एक्सटेंशन 13 लाख पीपल रहते थे अप्रोक्स, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 12,99,600। जो साइज ऑफ टाउन था वो कैसा था? सम टाउन साइज अप्रोक्स 200 हेक्टेयर्स, कुछ 200 हेक्टेयर्स तक के थे, और कुछ लेस देन 1 हेक्टेयर के थे। टाउन प्लानिंग कैसी थी? बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न, चेसबोर्ड पैटर्न, मतलब 90 डिग्री पे कट होता है, जैसे आपका चेस का पैटर्न होता है ना चेसबोर्ड का, वैसे ही था इनकी टाउन प्लानिंग। रोड्स कैसे थे? इंटरसेक्ट एट ईच अदर 90 डिग्री। 90 डिग्री पे रोड्स क्या करते थे? इंटरसेक्ट करते थे, एंड डिवाइड होल सिटी इनटू डिफरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और पूरी ही सिटी को डिफरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में क्या करते थे? डिवाइड करते थे, है ना। एवरेज साइज क्या था रोड का? 9 फीट टू 33 फीट। मैक्सिमम विथ देखिए, जो उसकी विड्थ थी, चौड़ाई थी, मोहनजोदारो में थी 9.15 मीटर की, और जो मैक्स विड्थ है इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? राजपाथ जो टर्म है वो यूज किया जाता है। इसमें खाली एक एक्सेप्शन है, बनावली। बनावली में जो रोड्स थे वो इंटरसेक्ट नहीं करते थे, वो पैरेलल चलते थे, रोड्स आर पैरेलल, कोई इंटरसेक्शन नहीं था 90 डिग्री पे। ठीक है, बनावली में रोड्स क्या थे? पैरेलल थे। जो भी एक्सेप्शन हो रही मैं बता रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा पेज, जो आगे ही पढ़ाऊंगी हड़प्पन के बारे में, क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे, तो ध्यान से समझिएगा। अब डिवीजन ऑफ सिटी कैसे था? 2 पार्ट्स में था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या था? अप्रेस प्लेटफॉर्म, मतलब हाई प्लेटफॉर्म पे लोग रहते थे, प्रोटेक्टेड एरिया था। सिटाडेल वाला पार्ट थे, मैं आगे बताऊंगी सिटाडेल क्या है। जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो वहां रहते थे, लाइक राजा और उनके जो भी नॉबल्स वगैरह थे। ये वेस्टर्न साइड पे सिचुएटेड था। लोअर पार्ट में कहाँ रहते थे? ईस्टर्न साइड पे सिचुएटेड था। कौन रहता था? कॉमन मैन रहते थे, जो वर्किंग क्लास रहती थी वो रहती थी। इसमें एक एक्सेप्शन है धोलावीरा का। ओनली हड़प्पन सिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। खाली जो हड़प्पन सिटी थी वो ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बाकी ये कितने में था? 3। पहला अपर पार्ट, फिर मिडिल पार्ट, फिर लोअर पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या था? गेव एविडेंस ऑफ स्टेडियम। स्टेडियम का एविडेंस हमें यहीं से ही मिलता है, तो धोलावीरा इज एक्सेप्शन, तो ये भी आप अच्छी तरह याद रखिएगा। आप देखते हैं एट धोलावीरा एंड लोथल एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। धोलावीरा और लोथल पे थे जो जितनी भी सेटलमेंट्स थी वो चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी थी। एंड सिटाडेल एट लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ। आप देखिए जो चाहनू धारा था उसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं थी। जो चाहनू धारा था वहां पे कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बिल्डिंग्स कैसे थे? बिल्डिंग्स में क्या मटेरियल यूज होता था? पहला होता था ब्रिक्स, दूसरा होता था स्टोन्स।
ब्रिक्स कौन सी? बर्न ब्रिक्स। एक्सेप्शन कहाँ है? कलिंगा में बस बर्न ब्रिक्स नहीं है, कलिंगा में कौन सी थी? ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स और अनबर्न ब्रिक्स थी। ये जो मैं बता रही हूँ बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा और इनको याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा था स्टोन्स में खाली एक्सेप्शन कहा था? ढोलावीरा में एक्सेप्शन था, उधर हमें कोई भी सबूत नहीं मिलता कि यहाँ पे स्टोन का यूज किया गया था। ठीक है, मटेरियल समझ में आया। अब इनके टाइप्स देखते हैं बिल्डिंग्स के कैसे थे। पहली थी पब्लिक बिल्डिंग, फिर था ड्वेलिंग हाउस एंड देन ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको अलग अभी पढ़ाऊंगी। पब्लिक बाथ बिल्डिंग में क्या था? सिंगल और या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग तो ऐसी नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं घरों के लिए वो थी। अब ड्वेलिंग हाउस में क्या था? सिंगल थी, मल्टी स्टोरेज थी। उसके अंदर क्या क्या कंप्राइज था? क्या क्या था? बाथरूम, टॉयलेट, वेल, किचन, कोर्टयार्ड, सब कुछ था। ठीक है, अप्रोक्स 700 वेल्स से मोहनजोदारो में। और फ्री एरियाज बिटवीन द हाउसेज, डोर्स आर ओपन टुवर्ड्स स्ट्रीट। डोर्स कहाँ पे ओपन होते थे? गलियों में, स्ट्रीट्स पे डायरेक्ट ओपन होते थे। किसके लिए? प्राइवेसी पर्पस के लिए। खाली लोथल इसमें ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे जो रोड थे वो मेन रोड की तरफ खुलते थे। ठीक है, जो गेट्स थे ना वो मेन रोड की तरफ खुलते थे, लोथल इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम पूरा हड़प्पन को कंप्लीट करेंगे इसलिए। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम में क्या है? पहला टाइप, एम्फेसिस ऑन हाइजीनिक एस्पेक्ट्स एंड क्लीननेस। इनका ध्यान सबसे ज्यादा किस पे था? हाइजीन पे था, साफ सफाई पे था, क्लीनिनेस पे था। जो मीडियम था वाटर सप्लाई का धोलावीरा में, जो 16 रिजर्व्स ओर्स थे। एग्जाम्पल ऑफ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेश्चन आ चुका है, इस पे फिर बोल रही हूँ, याद कर लेना अच्छी तरह। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल ड्रेन था, वर्टिकल ड्रेन था, अंडरग्राउंड ड्रेन थे, सॉक पिट्स थे, किसके में बने हुए? ईंटों से बने हुए। मेन होल था, किसके लिए? फॉर मेंटेनेंस के लिए। एविडेंस ऑफ स्टेप्स इन ड्रेनेज एट लोथल, ये सब था। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट बाथ पे, काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेट ग्रेनरी जो उसके बारे में बताऊंगी वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। जहां से आए हैं मैं आपको सारे बता रही हूँ, अच्छी तरह याद कर दीजिएगा। पहली बात तो उसका साइज याद करना है ग्रेट बाथ का, 11.88 मीटर इंटू 7.1 मीटर इंटू 2.43 मीटर। कहाँ पे था? मोहनजोदारो में था, ये भी याद करना है। इसका पर्पस क्या था? रिचुअलिस्टिक ओरिएंटेशन, जो भी भाई उनके कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी उनका कहता था, जहाँ उनकी रिवाज जो थी, जो भी उनका शुभ काम होता था वो वहीं पे ही होता था। प्रोविजंस फॉर स्टेप्स एट बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे स्टेप्स थे। टाइप ऑफ क्लोजर हैज बीन बिल्ड अराउंड ग्रेट बाथ बाय साइड ऑफ दिस। क्लोजर मीन्स क्या होता है? चेंजिंग रूम्स। चेंजिंग रूम्स को हम बोलते हैं सेल्स, उस टाइम पे सेल्स बोलते थे, मतलब दोनों साइड चेंजिंग रूम भी बनाए थे। तो देखो आप कितनी डेवलप सिविलाइजेशन थी, है ना। अब आते हैं हम ग्रेट ग्रेनरी के बारे में। ये भी मोहनजोदारो में थी। इसका पर्पस क्या था? स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इट इंडिकेट्स, ये बताती क्या है कि एग्रीकल्चर सरप्लस काफी अच्छा था। ग्रेनरीज हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल में भी मिली है। जो स्क्रिप्ट यूज होती थी वो क्या थी? टोटल साइन एंड सिंबल। 64 बेसिक साइंस मिले हमको, टोटल 400 मिले साइन। ठीक है, लोगो साइलेबिक थी। ठीक है, साइंस के माध्यम से ही, साइंस बोल रही हूँ मैं, साइन के माध्यम से ही वो लोग क्या करते थे? बातचीत करते थे। पिक्टोग्राफी थी, पिक्चर के माध्यम से। बोन्स्टेफिलियन राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अनडेसिफर्ड। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट बाय सर अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1853, बट ही कुड नॉट केयर। फाइनली एस्टेब्लिश बाय सर जॉन मार्शल इन 1923। पहले उनको मिला था पर उन्होंने कुछ इतना ध्यान में नहीं दिया सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने, पर फाइनली किसने बताया? सर जॉन मार्शल ने बताया 1823 में। और क्या था? डिपेक्शन ऑफ डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स, ये भी था। वेट एंड मेजरमेंट कैसे होता था? स्टैंडर्डाइजेशन था। लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी सिस्टम यूज करते थे, अपर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स दोनों यूज करते थे, मैन एंड वुमेन। रिफ्लेक्शन ऑफ फैशन कंटिन्यूअस। मटेरियल्स क्या होते थे? बीड, सेटेटाइट, कोरंडम और टेराकोटा, ये सारे प्रीशियस स्टोन्स थे। और फुटवेयर का कोई भी आपको यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलता है। जो बीड्स मेकिंग फैक्ट्री थी वो लोथल और चहानूडारो में थी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब पोट्री जो थी उसका टाइप्स क्या थे? प्लेन थी और पेंटेड थी। पेंटेड में भी दो थी, ब्लैक एंड रेड वेयर। पर्पस क्या था? डोमेस्टिक या हाउस होल्ड यूज के लिए या फिर एक्सपोर्ट के लिए, भाई अपना सामान वामान रखने के लिए, या फिर जो उनको बाहर भेजना है एक्सपोर्ट के लिए। One painted jar excavated from Lothal depicts the story of cunning fox. एक जार मिला पेंटेड लोथल से, क्या बताता है? स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स बताता है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री इन इंडिया क्या थे? इट वॉज फ्रॉम चौपानी मंडो, यूपी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेन पोट्री, प्लेन थी एकदम। 10 पीरियड बिलोंग टू न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज में मिली एक्सटेंसिव यूज ऑफ पोट्री ट्रेडिशन बाय चालकोलिथिक कल्चर। अब पढ़ते हैं हम आर्टिफिशियल डॉकयार्ड एट लोथल। जो ब्रिक्स थी, देखिए
एक था हमारा ब्रिक्स में इंग्लिश बोन मेथड, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रल एंड स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था, बर्न्ट एंड अनबर्न्ट। ठीक है, ब्रिक्स भी दो तरह की थी और इनका क्या रेशियो रहता था, 1:2:4। ब्रिक्स का ये रेशियो था यूज इन कंटेस्ट ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज के पर्पज के लिए यूज करते थे। बस थोड़ा सा ये और रह रहा है, आप थोड़ा पेशेंस बनाइएगा। The scientific pattern of town planning and drainage pattern represent the theme that Harappan people have advanced technological of know how and higher sense of engineering skills। इससे हमें क्या पता चलता है, हमने इतनी सारी इनकी डेवलपमेंट्स देखी। देखिए कहीं ग्रेट बात है, ग्रेट ग्रीनरी है, पेंटेड है। ठीक है, स्ट्रीट्स जो है वो हमारी देखिए 90 डिग्री पे हो इंटरसेक्ट कर रही हैं और प्रॉपर रोड का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है। इन सब से हमें ये पता चलता है जो हरप्पन के पीपल थे वो काफी एडवांस थे, काफी अच्छी नॉलेज थी और काफी अच्छी इंजीनियर स्किल्स थी उनकी। अ फेज ऑफ लॉन्ग गैप इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर। आप देखिए रीजंस क्या थे इसके। वैदिक एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पेस्टोरियल इकोनॉमिक सिस्टम एंड रूरल एक्सपेक्ट। यूज ऑफ पेरिशेबल आइटम्स मींस बैम्बू, मड और वुड का यूज था। प्रिवेलेंस ऑफ जना इन अर्लियर फॉर्म एंड जनपदा, अ टाइप ऑफ प्रोटोस्टेट ड्यूरिंग लेटर पीरियड। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। जो हरप्पन के सिविलाइजेशन के जितने भी फीचर्स है, जैसे कि 14 फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो मैंने आज का टॉपिक पढ़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों प्लीज़। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको बताया भी, और जो जो एक्सेप्शंस है वो तो आप एकदम ऐसा उसको पूरा घोट के पी जाना बस, क्योंकि एक्सेप्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन अंपायर के बारे में। सो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा।